हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाइवोट टॉक्स बॉन्ग ट्रेडर। चलिए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं और एक बैंक के बारे में। बंधन बैंक। बंधन बैंक हम सब लोगों को पता है कि कमर्शियल बैंकिंग जो स्टार्ट किया है 2014 से। उसके पहले ये माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन था और बैंकिंग लाइसेंस मिलने के बाद ये एज ए फुल प्लेज कमर्शियल बैंक हो गया। तो इसका बारे में पहले हम देख लेते हैं, उसका बैलेंस शीट ये सब जो है वो तो आपका स्क्रीनर में आप देख सकते हैं। उसमें कुछ कुछ पॉइंट लेके हम लोग बात करेंगे। इसके पास सभी टाइप का प्रोडक्ट है। अभी एज ए फुल फ्लेज बैंक जैसे होता है, इसका नेटवर्क आप देखेंगे किस हिसाब से ये अपना आउटलेट को, बैंकिंग आउटलेट को बढ़ा हुआ है। जो 2022 में ये 329 नया नेटवर्क स्टार्ट किए थे। अभी इसका जो टोटल ब्रांचेस है 1189 ब्रांचेस एंड 4450 बैंकिंग यूनिट ऑपरेशन कर रहा है। तो इसका फोकस हम देख पा रहे हैं कि द बैंक विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन एक्सपेंडिंग इट्स एग्जिस्टिंग जियोग्राफिक रीच एंड इंक्रीज इज प्रेजेंस इन द अंडर बैंक एरिया। तो ये ग्रो फाइनेंस को भी ग्रो फाइनेंस जो पेनिट्रेट किया था उसको एक्कोड किया है, मार्च हुआ है। तो ये अनबैंक्ड एरिया को जो जहाँ पर नॉर्मल बैंकिंग अभी तक पहुँच नहीं पाया था वो उधर बंधन बैंक आपका सर्विस लेके जा रहा है। और ग्रो बैंक को जो मार्च की फाइनेंस लिमिटेड को मार्चर के बाद और भी ये जो रीच है इसको दिखाता है कि ये एक कोने कोने में जहाँ पर बैंकिंग अभी भी पहुँचा नहीं है उधर वो अपना बैंकिंग सर्विस को पहुँचाएगा। और ये बैंक देखो डाउन लिस्टिंग के बाद एक हाई मारा, उसके बाद वो कंटिन्यूसली नीचे आके अभी लगभग एकदम लोअर लेवल में खड़ा हुआ है। तो क्या ये लेवल से भी नीचे जा सकता है? देखो मार्केट में श्योरिटी बोल के तो कुछ है नहीं, बट कुछ चीज़ बताएंगे क्यों अभी बंधन बैंक एक अच्छा वैल्यूएशन में दिख रहा है। इसका रीज़न क्या है, उसमें कुछ कुछ चीज़ हम बोलते हैं। देखो मार्केट अभी 29,000-30,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला एक कंपनी है। जो इसका पीर के साथ हम कंपेयर करते तो देखो इसका जो 12 मंथ पैट है वो लगभग 3000 के आसपास, जहाँ की आप सिर्फ इसका येस बैंक देखो। येस बैंक क्यों हम प्रेफर नहीं कर रहे, येस बैंक का 1000 करोड़ का पैट है, मार्केट कैप कितना 72,000 का। और इसके साथ कंपेयर करो बंधन बैंक, क्यों येस बैंक से ज़्यादा बंधन बैंक को मैं प्रेफर कर रहा हूँ। देखो एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये जो डिस्कशन कर रहा हूँ जो भी ये लर्निंग पर्पस में है और ये मेरा एनालिसिस है फॉर माय इन्वेस्टमेंट। तो ये देख के आप इन्वेस्ट मत करो। आपको इन्वेस्टमेंट करना है इस बैंक में तो आप कोई भी जो सेबी रजिस्टर्ड है, टेक्निकल एनालिस्ट है, जो भी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइज़र है उससे डिस्कशन करके आप लिख सकते हैं। बट मेरा जो हिसाब से, मेरा जो नॉलेज के हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसमें मुझे दिख रहा है कि बंधन बैंक का अब सेल्स भी देख लीजिए, मतलब ऑपरेशनल जो बिजनेस है, और बंधन बैंक का 17,000 के अगेंस्ट में उसका मार्केट कैप लगभग 30,000 का है, जहाँ की 3,000 का आसपास इसका नेट प्रॉफिट है। इन कंपेरिजन दैट येस बैंक का 1000 है, मार्केट कैप ये लगभग 70, मतलब ऑलमोस्ट 2.3 टाइम्स है। और IDBI बैंक के साथ हम देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट तो डबल है, बट डबल भी नहीं है, ओनली 2,300 करोड़ ज़्यादा है, बट इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। तो ये एक गैप है। बंधन बैंक अभी इसका वैल्यू एक रीजनेबल लेवल पे है और इसको कैसे देख पा रहे हैं हम, देखो बुक वैल्यू का देखो, प्राइस टू बुक वैल्यू अभी लोएस्ट है 1.5 लेवल पे, ये लाइफ टाइम लोएस्ट में है, जबकि एक टाइम में वैल्यूएशन
4.5 प्राइस टू बुक वैल्यू भी देते हैं। तो अभी एक रिजनेबल प्राइस में हमको दिख रहा है, जहाँ की स्टॉक का पी अभी 9.76 में है, उधर अर्निंग पर शेयर 18.5 है, जबकि इसका 10 ईयर पी देखेंगे तो 2.21.8 और इंडस्ट्री पी भी 12.6 है। अब इसका हम रेवेन्यू देख लेते। देखो रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। अभी दिसंबर क्वार्टर में भी 4,665 था, जो कि आपका हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू था, जो कि फिनेंशियली ये प्रॉफिटेबल भी है। लास्ट दिसंबर में ये नेगेटिव लॉस दिखा था, बट दिस ऑपरेशनल प्रॉफिट लॉस था, सच लॉस में नहीं थे। तो नेट प्रॉफिट दिसंबर में जो 291 करोड़ का था, वो अभी 733, मतलब कंटिन्यूसली ग्रोथ इसमें आ रहा है। और हम एनुअल देखेंगे तो 15,905 से 17,949 अभी टीटीएम में थे, टेलिंग जो टिल मंथ। इसमें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 3940 है, और जो नेट प्रॉफिट है ये मार्च 2020 में जो था लगभग उसका आसपास है। तो एक इम्प्रूवमेंट इसमें हो रहा है। और अर्निंग पर शेयर हम देखेंगे तो 2020 में जो था, अभी 2023 में भी मतलब जो टीटीएम में हमको 18.53 दिख रहा है। तो अर्निंग पर शेयर में भी इम्प्रूव हो रहा है। इसमें एक अर्निंग का जो बीच में, क्योंकि ये जो जिस कैटेगरी को कैट सर्विस करता है, तो कोरोना का टाइम जो इफेक्ट हुआ था वो धीरे धीरे निकल रहा है। देखो 2020 में मार्च में इसका सबसे अच्छा खासा हुआ था। उसके बाद कोरोना 2001 में जो 2020 से हो रहा था, तो कुछ इफेक्ट उस टाइम नहीं आया था, बट उसका जो मेन इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखा वो 2022 में देखा। उसके बाद धीरे धीरे इसका इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गया। अभी अगेन ये हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिए। तो क्या अभी भी प्राइस इतना लो में रहेगा? वो मुझे नहीं लगता है। एक कंपनी रेगुलर बेसिस में ग्रोथ कर रहा है। जो रिजर्व 2020 से हम देखेंगे लगभग 13 से 17,973 करोड़ हो गया। एक 60-70% का रिजर्व जनरेट कर लिए। तो बंधन बैंक ये बैठने वाला और इतना लो वैल्यूएशन में रहने वाला नहीं रहेंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, मतलब इसका प्राइस और मार्केट कैप इसको बढ़ने वाला है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये एटलीस्ट इस लेवल के साथ बिजनेस करते रहेंगे तो 5,000 करोड़ का बिजनेस लेकर आना, मतलब नेट प्रॉफिट करना बहुत ज़्यादा बात नहीं है। नेक्स्ट 1-2 साल में इसका प्रॉफिट 5,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो 4,500 जो अभी IDBI का देखो नेट प्रॉफिट है, जिसका वैल्यूएशन 9 लगभग 1 के आसपास है। क्या बंधन बैंक का भी 30 लाख करोड़ 30,000 करोड़ में वैल्यूएशन रहेगा। इसका नेट प्रॉफिट जब IDBI बैंक के जैसा हो जाएंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी हो जाएगा। सबसे लोएस्ट पी में है, देखो सबसे लोएस्ट पी है 9.76। तो ये इधर रहने वाला नहीं है, ये कंपनी रहने वाला नहीं है। इसमें ऑनबोर्डिंग भी अच्छा अभी रिसेंटली इसमें हम देख सकते हैं मैनेजमेंट में मिस्टर सतीश कुमार जो होलसेल बैंकिंग का हेड के रूप में इसमें ज्वाइन किया है। कोटक महिंद्रा बैंक में एक लंबा पीरियड काम किया है, जिसके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। चलिए अब देख लेते हैं इसका हम चार्ट में देख लेते हैं क्या चार्ट में क्या दिख रहा है। देखो ये एकदम लाइफ टाइम लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और ये जो पॉइंट है जहाँ से फर्स्ट एक बार पहले भी इस लेवल में आया और यहाँ से 161% का मूवमेंट दिए थे, फिर वही लेवल पे दोबारा आया था, फिर एक अपसाइड मूवमेंट दिया
जो कि 50% का, और इसी लेवल में फिर दोबारा आ चुका है। तो ये एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है, हमको लगता नहीं है। और इधर आज ऑलरेडी यहाँ से एक बाउंस देने का बहुत बड़ा कोशिश कर रहा है। हम डेली चार्ट में देख लेते हैं कि क्या हुआ है। देखो आज एक वॉल्यूम के साथ एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं इधर से फिर से एटलीस्ट मेरा जो लेवल है, एटलीस्ट जो जिस लेवल में आईपीओ ओपन हुआ था वहाँ तक भी जाता है। तो इसमें गेन कितना दिख रहा है, 142% का गेन हमको दिख रहा है। तो क्या 145% का गेन नहीं आएंगे से? इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू था 4.5, जो मीडियन एक्चुअली हाई तो वो भी ज़्यादा था। हमें टेक्निकल हमको जो दिख रहा है कि 2-3 साल में तो 2-3 साल में वो 456 के आसपास 450 टू 50 के आसपास इसको लेवल आएंगे, और अल्टीमेटली ये 549 जो 735 जो लाइफ टाइम हाई में भी टच कर सकता है। कैसे पता? ये तो देख टेक्निकली हमको दिख रहा है, सपोर्ट जोन में खड़ा हुआ है और एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया है आज। तो ये आगे जाके एटलीस्ट जो फर्स्ट टारगेट हमको दिख रहा है कि आईपीओ जिस दिन ओपन हुआ था, आईपीओ जिस दिन लिस्टिंग हुआ था, स्टॉक जो दिन लिस्ट हुआ था, उसका जो ओपनिंग प्राइस है एटलीस्ट वो प्राइस में हमको दिखता है। और देखो दूसरा और एक चीज़ हम देखते हैं, ये जो बुक वैल्यू लिस्टिंग होता 5, क्या प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 5, तो इसका बुक वैल्यू कितना है? इसका आज का टाइम में बुक वैल्यू इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व, वन 1611 प्लस अप्रोक्स पकड़ रहे हम 17973 19584, ठीक है। और कितना टाइम ये हो गया बुक वैल्यू, कितना टाइम चल रहा है आज का टाइम में? वन 1.4 इंटू 1.4, कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया क्योंकि ब्रैकेट नहीं दिया, ब्रैकेट डाल देते हैं। तो 27,417, तो लगभग मार्केट कैप उसके आसपास है। थोड़ा इधर उधर कुछ कैलकुलेशन में फिगर में होगा, कुछ फिगर को हम नज़रअंदाज किया क्या, हो सकता है बुक वैल्यू ठीक है 1.5
देखो एग्जैक्ट आ गया। तो अभी सपोज मान लो इसको 5 टाइम्स हम मान ले रहे कि ये 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 टाइम्स बोलो तो 97920 हो जाएगा। तो मार्केट का पता है प्राइस, करेंट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और दूसरा कौन सा कैसे आ जाता है कि बुक वैल्यू के साथ हम जब कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू कि कंपनी का टोटल जो बुक वैल्यू है और मार्केट कैप है इतना टाइम्स में चल रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि 5 टाइम्स हो जाएगा आज का टाइम में, तो मार्केट कैप एक्चुअली 5 टाइम्स हो जाएगा जो कि 97,000 हो रहा है, ठीक ना। तो अभी 97,000 को 97,000 होने के लिए कितना टाइम्स होने पड़ रहा है, 29,000 हम डिवाइस सपोज मान लेते, हम थोड़ा इजी करके समझा रहे हैं। सपोज मान लो हम 97,000 और आज का टाइम में मार्केट कैप है 29,000, तो एक्चुअल में कितना 3.34। तो आज का टाइम में जो प्राइस है तो 3 टाइम्स तो होना पड़ेगा ना, मार्केट कैप 3 टाइम्स होने के लिए आज 181 चल रहा है, 181, तो 3 टाइम्स तो होगा ना आज के प्राइस से, तो 543, हमको तो 543 इजीली दिख रहा है इसमें। सपोज मान लो लिस्टिंग के टाइम में देखो जो प्राइस था तो वो होने के लिए उतना आना पड़ेगा लगभग, तो सपोर्ट कर रहा है, वैल्यूएशन में भी सपोर्ट कर रहा है। तो आज के लिए यही है, तो काइंडली सब्सक्राइब करो मेरा चैनल को, और कुछ स्टॉक के बारे में जानना है तो मुझे पिंग करो, कमेंट करो, और ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करो। थैंक यू।